छात्रा ने पैसों के लालच में अपने प्रेमी के साथ मिलकर फर्जी अपहरण साजिश रच डाली। मोबाइल लोकेशन और यूपीआई पेमेंट के जरिए पुलिस ने दोनों को बस्ती जिले से धरा। अपने ही पिता को अपहरण का वीडियो भेजकर मांगे थे 10 लाख रुपये। कानपुर की बर्रा पुलिस ने एक ऐसे फर्जी अपहरण का खुलासा किया है जिसे जानकर आप सभी दंग रह जाएंगे, क्योंकि ये कहानी जरा फिल्मी है। इस नाटकीय अपहरण का मुख्य किरदार निभाने वाला कोई और नहीं बल्कि जिसका अपहरण हुआ वही छात्रा ही इस पूरी कहानी की सूत्रधार निकली, जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही फर्जी अपहरण की साजिश रच डाली और अपने पिता से इस अपहरण के लिए 10 लाख रुपए की फिरौती भी मांग डाली। पीड़ित पिता ने इस घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए इस अपहरण का खुलासा करने के लिए पुलिस की 10 टीमें लगा दी और 2 दिन बाद पुलिस ने प्रेमी प्रेमिका को बस्ती रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। 2 दिन पूर्व कानपुर के बर्रा इलाके में रहने वाले नरेंद्र कुमार ने बताया कि उनकी 21 वर्षीय बेटी हंसिका वर्मा कोचिंग के लिए घर से निकली थी, लेकिन जब वह काफी देर तक वापस नहीं लौटी तो उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने भी गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज कर लिया। इस बीच पीड़ित पिता के मोबाइल पर एक वीडियो मैसेज आया जिसमें उनकी बेटी के अपहरण की बात कही गई और उनसे कहा गया कि जल्द से जल्द 10 लाख रुपए फिरौती के दे, नहीं तो उनकी बेटी को जान से मार दिया जाएगा। वीडियो मैसेज के आने के बाद पुलिस और ज्यादा सक्रिय हो गई और छात्रा की खोज कानपुर और उसके आसपास के जिलों में भी जाने लगी। इस बीच छात्रा के मोबाइल लोकेशन और यूपीआई पेमेंट के जरिए जानकारी हुई कि छात्रा की आखिरी लोकेशन बस्ती जिले में देखी गई है। इसके बाद पुलिस टीम ने बस्ती रेलवे स्टेशन से साजिशकर्ता छात्रा हंसिका वर्मा और उसके प्रेमी राज को गिरफ्तार कर कानपुर ले आई। वही पुलिसिया पूछताछ में छात्रा ने बताया कि सोशल मीडिया के जरिए साल 2019 में उसकी फ्रेंडशिप राज नाम के युवक के साथ हो गई। देखते ही देखते ये दोस्ती प्यार में बदल गई। 4 साल तक चले इस अफेयर में पिछले महीने दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। अपना फ्यूचर सिक्योर करने के उद्देश्य से आरोपी छात्र में अपने प्रेमी के साथ मिलकर खुद के अपहरण की साजिश रच डाली। इस बीच छात्रा ने यह भी बताया कि अभी तक उसने अपने प्रेमी पर 1.5 से 2 लाख रुपए भी खर्च कर चुकी है। फिलहाल पुलिस ने दोनों ही आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दिनांक 4 अगस्त 2023 को थाना बारा पे एक वादी के द्वारा तहरीर दिया गया। तहरीर में उनके द्वारा बताया गया कि उनकी पुत्री दवा लेने के लिए और अपने एक दोस्त से मिलने के लिए घर से गई थी। 2-2.5 घंटे के बाद में जब वो वापस नहीं आई तो उनके पिता के द्वारा थाना बारा पर एक तहरीर दिया गया। उस तहरीर के आधार पर थाना बारा पर 364 आईपीसी का एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। मुकदमा पंजीकृत करने के बाद में पुलिस के सभी अधिकारी मौके पर गए, उनके परिजन से बातचीत की गई, घटनास्थल को देखा गया। घटनास्थल देखने के बाद में हमारी उसमें जो टीमें लगी और टीम लगने के बाद में सार्थक प्रयास करने के बाद में आज जो है उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। की मांग की थी पूरा जो घटनाक्रम इस तरीके से है कि जिस दिन घटना हुई थी उसके 2-2.5 घंटे बाद में जो लड़की के फादर हैं और उनके जो ब्रदर हैं उनके मोबाइल पे एक ऑडियो और 2 वीडियो आया जिसमें 10 लाख रुपए की बात कही गई ऑडियो में कि 10 लाख रुपए दे दो, आपकी बेटी हमारे कब्जे में है, अगर कोई होशियारी करने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। उसको हम लोगों ने तत्काल संज्ञान में लिया। संज्ञान में लेने के साथ में हमने जो है जो आसपास के जो सीसीटीवी कैमरे हैं उसको दिखवाया। हमारी सर्विलांस की टीम भी इसमें लगी हुई थी। जो हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस थे, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के माध्यम से जो व्यक्ति जिस पे हमें शक था और उनके परिजनों के द्वारा जैसा कि बताया गया उसके हमने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स जितने थे उनको हमने सबने खंगाला और उससे कुछ चीज़ें हमें क्लू मिली। उस लीड के आधार पर हमारी टीमें अलग अलग जगह पे काम कर रही थी। हमने आसपास के जनपदों में भी हमारी टीमें लगी हुई थी और वहाँ से जो हमने सूचना इकट्ठा की, हमने जो जानकारी इकट्ठा की, सीसीटीवी कैमरे देखे, उसके आधार पे जो तथ्य हमारे संज्ञान में आया जो इस प्रकार है कि ये इसमें किडनैपिंग जैसी कोई बात नहीं थी। ये दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे और दोनों ने मिल के इस घटना को अंजाम दिया है, षड्यंत्र रचा है, जिसके तहत में धारा 364 एक आलोप करते हुए इसमें 386, 419, 420 और 120 बी आईपीसी की आज बढ़ोतरी की गई है और दोनों को गिरफ्तार करके मेडिकल करा के माननीय न्यायालय में दोनों को भेजा जा रहा है। मकसद ये था कि दोनों ने अपनी एक सर्टिफिकेट पर हमें उपलब्ध कराई है जिसमें इनके द्वारा बताया गया है कि इन्होंने कुछ महीने पूर्व जो है इन्होंने अपनी शादी कर ली है और ये लोग जो है 20 लाख रुपए की मांग कर रहे थे ताकि अपना जो है अलग अपना ही जीवन यापन कर सकें। अच्छा सर, ये जब गई है यहाँ से तो कहाँ कितने जिलों में, कितने स्टेशन पे, कितने मंदिरों में? हमारी टीमें जो है 6 टीमें जो है आसपास के जितने जनपद है हमें जो टेक्निकल इनपुट जो हमें मिल रहे थे और जो हमारे जो ह्यूमन इंटेलिजेंस से जो सूचनाएं हमें मुखबिर खास के द्वारा जो मिल रही थी, जो आसपास के हमारे जनपद है जैसे लखनऊ में हमारी टीमें गई हुई थी, गोंडा में गई हुई थी, अयोध्या में गई हुई थी और फाइनली जो हमारी टीम जब हमें जो इनपुट मिला उसके आधार पे जब हम बस्ती में गए तो बस्ती में वहाँ पे इन लोगों को जो है बस्ती के रेलवे स्टेशन से हमने इन्हें ऐसे कुशल गिरफ्तार किया। मंदिरों में दर्शन कर रहे थे दोनों? हाँ, ये अलग अलग जगह पे, कहीं पे ये होटल में और
अन्य जगहों पे ये रुकने जहाँ पे पैसे पे किए जाते हैं वहाँ पे इन्होंने रुकने का कम कोशिश किया। ऐसे ही जगह पे इन्होंने रुका जहाँ पे ये मुफ्त में वहाँ पे रुक सकते थे, और ऐसे जगह पे रुका तो वहाँ पे भी गए थे ताकि इनके पैसे कम से कम खर्च हो सके। कोई और इन्वॉल्वमेंट नहीं थे माता पिता? नहीं, अभी तक जो हमारी जानकारी है, हमने जो साक्ष्य इकट्ठा किया है उसमें अभी किसी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं पाया जा रहा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से पूर्व से परिचित हैं। पहले से इनका आपस में जान पहचान है, जो कि इनके सोशल मीडिया प्रोफाइल और इनके बातचीत और बाकी सीसीटीवी कैमरे हैं, सभी चीज़ों से इन तथ्यों की पुष्टि हो रही है कि अपहरण जैसी कोई बात इसमें संज्ञान में नहीं आ रही। सीसीटीवी कैमरे और जो सोशल मीडिया की जो चीज़ें हैं वो एक दूसरे को जो है कोरबोरेट कर रही है, तो अभी तक इसमें किसी का इन्वॉल्वमेंट नहीं पाया गया है। क्या शादी के लिए इनके परिजन तैयार नहीं थे, इसलिए फैसला खींची? नहीं, इनके द्वारा बताया गया कि ये जो है शादी ऑलरेडी ये कोर्ट में कर चुके हैं, और उन्होंने एक सर्टिफिकेट भी हमें उपलब्ध कराया है, और वो सर्टिफिकेट कितना जेन्युइन है नहीं है वो फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन का विषय है। हाँ, कुछ पैसे इनके जो है निकले थे, उससे भी हमें कुछ इनपुट मिले थे। कुछ पैसे इनके द्वारा जो है एक बैंक था, उस बैंक के एटीएम से इन्होंने पैसे निकाले थे। और एक तथ्य ये भी संज्ञान में आया है कि जो इसमें तथाकथित जो पीड़िता है, इनके द्वारा जो 2 एफडी तोड़वाकर 2,21,000 के आसपास रुपये जो है पूर्व में भी जो व्यक्ति है जो इसके साथ में गया था उसको जो भी पैसे दिए गए थे। अच्छा, मूल योजना ये प्रेमिका की थी या प्रेमी की? नहीं, दोनों ने मिलकर इस योजना को किया था, दोनों ने मिलकर इस प्लानिंग को किया था कि इस तरीके से हम करेंगे तो हमारे परिजन हो सकता है कि डर से आ जाए, और कुछ जो पैसे हम मांगेंगे तो ताकि पैसे दे दे, जिससे हम अपने आगे की ज़िंदगी को गुजर बसर कर सर, सकें। उसने अपनी दीवारों में कोई मैसेज लिखे थे? क्या मैसेज लिखे थे, क्या है? प्रेमी ने अपने प्रेमिका को मानसिक रूप से अटैक करने के लिए या उसको अपनी तरफ मोड़ने के लिए मैसेज लिखे थे? क्या किस टाइप के मैसेज है? नहीं, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं। पुलिस गई कि बड़ा पुलिस ने दीवार में लिखा कि मैं भूखा हूँ, मैं इस तरह के कोई दीवार पे मैसेज? नहीं, इसकी कोई इनपुट नहीं है हमारे ऑफिशियल आधिकारिक तौर पर इसकी कोई input। लड़की का एडमिशन कहीं उस शिक्षा संस्थान में हुआ था? नहीं, अभी ऐसी नहीं, अभी एक उनके परिजन के द्वारा बताया गया कि एक जगह पे उनका ऑन द स्पॉट काउंसलिंग होने वाली थी, और उस काउंसलिंग में का डेट अभी अगस्त में ही था, और अभी तक एडमिशन होने की बात नहीं है।